हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमीन उलग पीजी इंग्लिश। आज की क्लास में हम करेंगे हाउ टू मेक सेंटेंस। एक सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था, मैंने आपको जो कराया था, उसमें हम वर्ब की बात नहीं कर रहे थे, जिसे हम एक्शन कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे थे। अब जो हम करेंगे इसमें हम वर्ब की बात करेंगे। आगे हम जो करेंगे, आगे मैं आपको जो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों आएंगे। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की बनावट, वाक्य का ढांचा। एक सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस बनाएंगे जो हम आगे करेंगे, चाहे वो टेंस हो, मॉडल्स हो, पैसिव वॉइस हो, कनेक्टर्स हो, जो भी हम आगे करेंगे उसमें सब्जेक्ट यूज़ होगा, वर्ब यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इससे पहले हमने जो करा था वो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, वर्ब नहीं आ रहा था, सिंपल सेंटेंसेस जहाँ वर्ब एक्शन नहीं आता। अब हम करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले इसे हम समझें अच्छे से, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे आगे हम जो भी टॉपिक करेंगे वो समझ में नहीं आएगा जब तक ये हम नहीं करेंगे। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की बनावट, वाक्य का ढांचा। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। सब्जेक्ट किसी भी काम के करने वालों को, किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और ये सेंटेंस के वाक्य के शुरू में आता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगल नाउन। दिस, दैट, दो इसमें लगा सकते हैं जो काम कर रहा है। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे एक से ज़्यादा वो, ही एक लड़का, शी एक लड़की, सिंगल नाउन एक नाम, या ज़्यादा नाम भी आ सकते हैं। दिस, दैट, दो, दिस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो शुरू में आएगा। काम करने वाला सब्जेक्ट है, जो भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर वो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने कहा, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, मेरी माँ खाना बनाती हैं, मेरी मदर खाना बनाती हैं। हु इज़ वर्किंग इन द सेंटेंस, इसमें काम कौन कर रहा है, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, तो मेरी माँ काम कर रही है ना। मेरी माँ खाना बनाती, काम कौन कर रहा है, मेरी माँ, तो माँ कौन है, वो सब्जेक्ट है। हाथी केला खाता है, काम कौन कर रहा है, हाथी काम कर रहा है ना, हाथी काम कर रहा है, तो हाथी कौन है, वो सब्जेक्ट है। समझ गए, काम करने वाला चाहे कोई भी हो, अगर वो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगल नाउन। अब बात करते हैं वर्ब की, जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी काम के करने या होने को, किसी भी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि ड्रिंक, पीना, प्ले, खेलना, टीच, पढ़ाना, जिसके आखिर में ना आता है, आसानी है समझें, जिसके आखिर में ना आता है, उठना, बैठना, आना, जाना, परेशान करना, छेड़ना, गाली देना, आखिर में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। उठना, बैठना, आना, जाना, परेशान करना, छेड़ना, गाली देना, जिसके आखिर में ना आता है, वर्ब, एक्शन, क्रिया, जो काम हो रहा है। मेरी माँ खाना बनाती है, माँ कौन है, काम कर रही है माँ, तो माँ सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, बनाना, तो बनाने क्या है, आना आ गया ना, बनाना, तो बनाना क्या है, ये वर्ब है। हाथी केला खाता है, काम कौन कर रहा है, हाथी, हाथी सब्जेक्ट है, लेकिन काम क्या हो रहा है, केला खाना, खाना ये वर्ब है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, लेकिन काम क्या कर रहा हूँ, खेलना, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। वो यहाँ आते हैं, काम कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, लेकिन काम क्या हो गया, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, आना। मैं वहाँ जाता हूँ, जाना, तो एक आगे बना रहे ना, ये वर्ब है। सब्जेक्ट काम करने वाला, सब्जेक्ट शुरू में आता है सेंटेंस के, वर्ब जो काम हो रहा है, एक्शन, क्रिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझते हैं, मैंने आसान भाषा में लिखा है, ये एक चीज़ का नाम होता है। हम कह सकते हैं ये एक चीज़ का नाम होता है। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर जिस चीज़ पर असर डालते हैं उससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आसान परिभाषा में ये एक चीज़ का नाम होता है। वाटर, पानी, क्रिकेट, इंग्लिश, सब्जेक्ट, कुछ भी एक नाम हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना क्या हो गया, वर्ब। क्या खेल रहा हूँ,
अच्छा किसका पढ़ रहा है? क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरी माँ खाना बनाती हैं, तो माँ कौन है? माय मदर। सब्जेक्ट के काम कर रही हैं, काम क्या हो रहा है? बनाना। बनाना क्या है? वर्ब है। लेकिन काम क्या हो रहा है? क्या पका रही हैं? क्या बना रही हैं? खाना, फूड, या कोई डिश का नाम हो, बिरयानी, कौरमा, सब्जी, जो भी नाम है वो ऑब्जेक्ट है। मेरी बहन कपड़े धोती है, काम कौन कर रहा है? मेरी बहन काम कर रही है। तो मेरी बहन कौन हुई? वो सब्जेक्ट है जो काम कर रही है, माय सिस्टर। लेकिन काम क्या कर रही है वो? धोना, वॉश। तो धोना ना आ गया ना, तो ये वर्ब है। उसके बाद क्या धो रही है वो? कपड़े, क्लॉथ। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ है। हाथी केला खाता है, हाथी काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। काम क्या कर रहा है? केला खाना। खाना क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। लेकिन क्या खा रहा है वो? नाम क्या है? केला खा रहा है। केला क्या है? केला ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको कराया आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक चीज़ का नाम होता है। कुछ भी, कोई भी एक नाम ले लो, इसके बिना आगे टेंस करना, मोडाल्स करना, पैसिव करना, कनेक्टर्स करना, कुछ भी करना, इसके बिना करने में मज़ा नहीं आएगा, वो समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे आप अच्छे से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें कोई डाउट हो मुझसे पूछें। इधर देखें आप, एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अभी आपको मैंने ओरल समझाया था, यहाँ लिखा हुआ देखिए, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं। आई शुरू में लगा दिया, मैं। अब मैं तो हट गया, अब काम क्या हो रहा है? देखिए काम क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आता? सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब आएगा। काम क्या हो रहा है? अंग्रेज़ी पढ़ाना, पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाना मतलब पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या हो गया? टीच। टीच आ गया, सब्जेक्ट आई, वर्ब टीच, सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। अब बच्चा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं एसएससी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई टीच इंग्लिश। आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आगे हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह पुट करते हैं, वो हम आगे करेंगे। आगे हम टेंस करेंगे। टेंस करने से पहले आपका ये समझना और आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था। इसे अच्छे से करें। अभी तक हमने जो करा था वो सिंपल सेंटेंसेस थे, वो इजी थे, आसान थे, वो बेसिक था। अब जो स्टार्ट है, अब थोड़ा उसे अच्छे से समझें और मेहनत करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वर्ड स्पेलिंग भी याद करें। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करें। जब तक के लिए गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमीन हफीज इंग्लिश। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे थे, मुझे मैसेज भी कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे और आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। लेकिन आज से मैं वीडियो दोबारा बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और आगे मेरी वीडियो शेयर भी करेंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था हाउ टू मेक सेंटेंसेस। एक सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, वाक्य का ढांचा, जुमले की बनावट, एक सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसमें 3 चीजें आती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, वो टेंस कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे आपको टेंस कराऊंगा, तो मैं टेंस शुरू करने जा रहा हूँ, जो आपके सामने आपको दिख रहा है। टेंस करने से पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। हम शुरू करेंगे टेंस। टेंस यानी काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो चल रहा है, जिसमें मौजूद है। पास्ट टेंस भूतकाल जो जा चुका है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो कि आने वाला है। ये 3 टेंस हैं। एक टेंस के 4 हिस्से होते हैं। वन टेंस हैज 4 पार्ट्स। एक टेंस के 4 हिस्से होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 प्रकार होते हैं जो आपके सामने है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 पार्ट हैं। जब 1 के 4 पार्ट है तो 2 के 8 हुए, 3 के 12 हुए। ये चारों पार्ट हम प्रेजेंट में पुट करेंगे, ये चारों पार्ट हम पास्ट में पुट करेंगे, ये चारों पार्ट हम फ्यूचर में पुट करेंगे। इस तरह ये बन गए 12 टेंस, 12 टेंसेस। जो कहते हैं टेंस जो है इंग्लिश की मेन जड़ है, मेन बुनियाद है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। कहते हैं जब घर की बुनियाद मजबूत होती है तो 1 फ्लोर नहीं, 2 फ्लोर नहीं, 4 भी हम डाल सकते हैं, 5 भी हम डाल सकते हैं। जब घर की बुनियाद मजबूत नहीं है तो 1 फ्लोर भी डालने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो टेंस जो है कहते हैं इंग्लिश की मेन जड़ है, मेन बुनियाद है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चा टेंस अच्छे से कर लेगा उसके अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। सबसे पहले हम करेंगे, पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट पहला पार्ट है इंडेफिनेट। पहले हम चारों पार्ट प्रेजेंट में पुट करेंगे। प्रेजेंट
इस तरह पहला टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें कैसे पता लगेगा ये पहला टेंस है, ये तीसरा है, ये 10वां है, 12वां है? हर टेंस की अलग अलग पहचाने, अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे तो उसके आखिर में ता ती ते आएगा। ता है, ती है, ते है। इससे हमें पता लगेगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब ता ती ते की आवाज आएगी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम रूल यूज करेंगे। मैंने हर टेंस के 5 रूल्स बनाए। जो भी स्टूडेंट ये 5 रूल्स कर लेगा वो उसके ये प्रेजेंट टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 टेंस के अंदर पूरा टेंस कंप्लीट है। तो इसलिए 5 रूल्स के अंदर तो मैं आपको जो फर्स्ट रूल कराऊंगा वो है ता है, ती है, ते। अभी मैं आपको फर्स्ट रूल के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल मैं आपको बातें बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये? तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आखिर में ता है, ती है, ते आएगा। मैंने कहा मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ता ती ते आ रहा है? नहीं आ रहा। गा की आवाज आ रही है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा रहा था। ता ती ते नहीं आ रहा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसका मतलब आखिर में ता ती ते आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जो हम रूल जो नियम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहला रूल ता है, ती है, ते। मैंने कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? याद करिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की बनावट, वाक्य का ढांचा। Who is working in this sentence? यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं मतलब आई। तो आई सब्जेक्ट है, शुरू में लगा दिया। यहाँ काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? वर्ब यानी एक्शन क्रिया। काम क्या हो रहा है? पढ़ाना, वर्ब। टीच आ गया, सब्जेक्ट आई है जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है वो टीच है। हम किसके ऊपर जोर डाल रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीनों सेंटेंस, तीनों वर्ड्स को मिला देंगे, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हम अखबार पढ़ते हैं, मैंने कहा हम अखबार पढ़ते हैं, ता ती ते आ गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ काम कौन कर रहा है? वी, हम। काम क्या हो रहा है? पढ़ना, रीड, अखबार पढ़ना, रीड। न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर, हम अखबार पढ़ते हैं। वी सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि काम मैंने शुरू में लगा दिया, उसके बाद वर्ब आएगा जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर, हम अखबार पढ़ते हैं। यू ऑलवेज टीज मी, मतलब तुम मुझे हमेशा तंग करते हो, परेशान करते हो। तंग करना होता है टीज, तंग करना। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? यू। यू सब्जेक्ट है, हमेशा ऑलवेज सब्जेक्ट यू है। काम क्या हो रहा है? तंग करना। टीज आ गया, किससे? मुझे, मी, तो मी आ गया। यू सब्जेक्ट है, टीज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तीनों को मिला दिया, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। यू ऑलवेज टीज मी, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। मैंने कहा वह या वो एक ही बात है। वह सच बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, ता ती ते। तो ज्यादा है, एक से ज्यादा है। एक है लड़का है तो ही लगाते हैं, लड़के तो शी लगाते हैं। एक से ज्यादा है, दे। वे सच बोलते हैं। यहाँ काम कौन कर रहा है? वे या वो। ज्यादा है तो दे लगाएंगे, THEY, दे। बोलना, स्पीक ट्रूथ सच, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीनों को मिला दो, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। दे स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलते हैं। मैंने कहा ये लड़के मेरे पास है, ज्यादा है लेकिन एक नहीं है। एक लड़का, एक लड़की। मैंने बताया था आपको दीस के बारे में, देट दोस्त के बारे में। मेरे आप लास्ट वीडियो देखिए जो मैंने वीडियो को बता रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा दीस दोस्त का फर्क क्या है। ये लड़के ज्यादा है तो हम दीस लगाएंगे, दीस बॉयज। मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना। इन द क्लास, क्लास के अंदर। ये लड़के क्लास में शोर मचाते हैं। तो काम कौन कर रहा है? ये लड़के ज्यादा है, दीस बॉयज। काम वर्ब क्या है? मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब होता है शोर मचाना। इन द क्लास, क्लास के अंदर। ये लड़के क्लास के अंदर शोर मचाते हैं। मैंने कहा वह लड़कियां, अब मेरे पास नहीं, मुझसे दूर है। एक है तो देट आएगा, ज्यादा है तो दोज आएगा। ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। दोज गर्ल्स, वे लड़कियां। ऑलवेज हेल्प अस, वह लड़कियां, वो लड़कियां। बात एक ही ज्यादा है, हमारी हमेशा मदद करती हैं। यहाँ काम कौन कर रहा है? दोज गर्ल्स, वह लड़कियां। तो दोज लगा दिया, एक होता देट लगाते, ज्यादा है तो दोज लगाएंगे। ऑलवेज हमेशा बताया था आपको मैंने ऊपर। हेल्प मदद करना, अस ऑब्जेक्ट है, दोज गर्ल्स सब्जेक्ट है, हेल्प या वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। तीनों को मिला दिया, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। दोज गर्ल्स ऑलवेज हेल्प अस, वो लड़के हमेशा हमारी मदद करती हैं। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये फर्स्ट रूल, मैं इसको नाम दिया फर्स्ट रूल का। सेकंड रूल हम बाद में बताएंगे आपको। अभी जो सेंटेंस मैंने बना है, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे एक से ज्यादा के लिए, दीस यह ज्यादा के लिए, दोस्त वे ज्यादा के लिए। हमने यहाँ पे जो
यूज करा है वर्ब जो हमने लगाया है, जो वर्ब तो हमने वही लगाया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस एस भी आता है, हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया। सेकंड रूल आपको बताऊं एस कहां पर आता है और कहां नहीं आता। यहाँ अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे दीज दोज है, अगर सिर्फ ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर से ज्यादा है, प्लूरल है, तो वहां हम एस नहीं लगाते। तो जो वर्ब है हमने वही लिखा है, टीच का टीच, रीड का रीड, टीच का टीच, स्पीक का स्पीक, मेक का, ठीक है, मेक अ नॉइज, हेल्प, हमने एस नहीं लगाया। ये फर्स्ट रूल था, मुझे उम्मीद है जो ये मैं आपको कराया आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो 6 क्लास के हैं, 7 के, 8 के, 9 के हैं, 11 के हैं या 12 के हों, उनके लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। उनके सिलेबस के अंदर भी आता है, 11 क्लास में भी है। और टेंस हमें बताता है हाउ टू राइट, हम लिखते कैसे हैं। टेंस के अंदर टेंस हम करेंगे, उसी में रिपोर्ट बनेगी, उसी में स्पीच बनती है, ठीक है, उसी में हम क्या आर्टिकल बनाते हैं और उसी में हम रिपोर्ट बनाते हैं टेंस के अंदर। तो टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, करेंगे फायदा होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको कराया आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर करें मुझे। और जब सेकंड क्लास के लिए, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमीन उलग पीजीटी इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड रूल। सबसे पहले हमने करा था हाउ टू मेक सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने टेंस करे। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। वन टेंस हैज़ 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो चारों पार्ट प्रेजेंट में पुट करेंगे, फिर चारों पार्ट पास्ट में पुट करेंगे, फिर चारों पार्ट फ्यूचर में पुट करेंगे। इस तरह ये 12 टेंस खुद बनते हैं और इंग्लिश की मेन जड़ है, मेन बुनियाद है, इसलिए करना ये बहुत ज़रूरी है। ये आप किसी भी क्लास में ये ज़रूर करें और ये काम आता है ये। अगर हम स्पीकिंग करने भी जाएंगे तब भी हमें टेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सिलेबस में भी है, 9th क्लास में भी है और ये सभी क्लास में काम आता है। टेंस कहते हैं बुनियाद मजबूत है तो 1 फ्लोर नहीं, 2 फ्लोर भी, 4 फ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो 1 फ्लोर भी डालने में दिक्कत होती है। तो इंग्लिश की ये मेन जड़ है, मेन बुनियाद है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट रूल हम कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता, ती, ते। मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए थे। लास्ट मेरी जो वीडियो है आप देख लेना, उसमें हमने एस का यूज़ नहीं करा था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड रूल है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, आप देखिए अभी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कहीं कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस आता है। आई वी यू दे दीज दोस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली। ही शी सिंगल नाउन इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस। याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट ही, शी, दिस, दैट, इट सिंगल नाउन है या सिंगुलर, एक नाम सिंगुलर, तो वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस लगाते हैं। सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था। तो वर्ब जो होता है एक्शन, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, वहाँ हम एस लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड रूल, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगल नाउन है, अगर सिंगुलर है तो आप एस लगाएंगे, एस लगाएंगे। देखिए अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 3 एच अल्फ़ाबेट, HOS 3 छोड़ के सब में एस लगेगा। HOS में एस आएगा, बाकी में एस आएगा। ये जो सेंटेंस है एस वाले हैं, एस वाले हम बाद में करेंगे, ये एस वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हमने आई वी यूज के सेंटेंस पढ़े थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस नहीं आता, ना एस लगाएंगे ना हम एस लगाएंगे। आई वी यू दे दी, दोस्त के साथ हम एस नहीं लगाते। ही, शी, सिंगल नाउन में हम एस लगाते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिए। अब ये इंग्लिश की मेन जड़ है, मेन बुनियाद है। पहले टेंस आप अच्छे से कर लेंगे तो आगे 11 टेंस बचते हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हैं। आपके लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखें, इसे समझें, नोट करें। एस वाले, वे मुझे प्यार करता है। अब यहाँ देखिए काम कौन कर रहा है। मैंने कहा वे मुझे प्यार करता है, प्यार करता। ता आखिर में क्या आ गया, ता आखिर में ता ती ते की आवाज़ आ रही है। जब ता ती ते की आवाज़ आती है इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हम जो रूल यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ करेंगे। हर टेंस के मैंने 5 रूल बनाए हैं। ये 5 रूल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फर्स्ट मैं करा चुका हूँ, ये सेकंड रूल है, वे मुझे प्यार करता है।
हु इज़ वर्किंग इन द सेंटेंस, यहाँ काम कौन कर रहा है, यहाँ काम ही कर रहा है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का खेल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला, फिर वर्ब जिसे एक्शन कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या आ गया, ही लव्स मी, प्यार करने को लव कहते हैं। लव की स्पेलिंग क्या है, LOVE। अब देखिए मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ES आता है। अब यहाँ पे एस लगाएंगे, ES लगाएंगे। वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसकी स्पेलिंग देखेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है, LOVE। देखिए ना H आ रहा है, ना ही O आ रहा है, ना ही S आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों अल्फ़ाबेट एंड में नहीं आ रहा है। आखिरी का जो अल्फ़ाबेट, आखिरी का वर्ब एक्शन क्रिया, उसकी स्पेलिंग है, आखिरी का अल्फ़ाबेट कौन सा है। अगर आखिरी का अल्फ़ाबेट HOS है तो ES लगाएंगे। अगर HOS नहीं है, तीन छोड़ के, अगर ये तीन छोड़ के कोई सा भी अल्फ़ाबेट है तो S लगाएंगे। याद रखें, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट ही, शी, दिस, दैट, इस सिंगल नाउन है, सिंगुलर मतलब एक है सब्जेक्ट, एक, वह मुझे प्यार करता है, ही लव्स मी, वह मुझे समझती है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, अब ऊपर हमने ही लगाया था क्योंकि लड़का था। बात करने से पता लग जाता है लड़का है लड़की है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वे मुझे समझती है, तो काम कौन कर रहा है, शी। काम करने के अंडरस्टैंड, आखिर में डी आ गया। HOS नहीं है तो S लगाएंगे। मी मतलब मुझे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस बन गया, ही, वे मुझे समझती है, शी अंडरस्टैंड मी। अरीबा स्पीक स्लोली, अरीबा लड़की का नाम है, वे हल्के हल्के धीरे धीरे बात करती है, ता तीते S लगा दिया। दिस बॉय मतलब ये लड़का, एक लड़का है, मेरे पास है, आसपास कोई चीज़ तो हम दिस लगाएंगे, दूर है मुझसे तो डेट लगाएंगे। लेकिन दिस डेट की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। दिस एक के लिए आता है और डेट वे एक के लिए आता है। तो दिस बॉय शट द शॉप एट 7 PM, शट है बंद करना, S लगा दिया, T आ गया, HOS नहीं है। यह लड़का 7 बजे दुकान बंद कर देता है। अब दैट गर्ल, ये लड़का मेरे पास है, मतलब आसपास खड़ा हो तो दैट बॉय, तो दैट गर्ल वे लड़की। गेट अप मतलब उठना होता है, ठीक है, वेकअप भी होता है, हमने यहाँ गेट लगाया तो S लगा दिया। देखिए वे लड़की, दैट गर्ल गेट्स अप एट 6:30 AM, वे लड़की सुबह 6:30 बजे उठ जाती है। तो ये सिंगुलर नाउन है, ही, शी, दिस, दैट, इट का नहीं बनाया मैंने। अरीबा एक नाम सिंगुलर, तो सब में हमने S लगाया, ये S वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेकंड रूल है, S कहाँ लगाएंगे, ES कहाँ लगाएंगे, ठीक है। S वाले मैंने आपको बता दी, S वाले हैं, ES वाले हम बाद में करते हैं, तो ऐसे ध्यान से देखें, समझें। आई वी यू दे में SES नहीं आता, ये मैं करा चुका हूँ। ही सिंगल नाउन में SES आता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमीन उल हक PhD इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ES वाले सेंटेंसेस जो हम ES लगाएंगे। इससे पहले हमने S लगाया था, ES वाले सेंटेंस हमने नहीं करे थे। ES वाले सेंटेंस मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें याद से, और आगे वीडियो सेंड करें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बचाने ता है, ती है, ते है। फर्स्ट रूल हम कर चुके हैं जहाँ S नहीं आता और yes नहीं आता। सेकंड रूल में मैंने बताया था, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फॉर्म्स 3 होती हैं, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म इज यूज इन दिस टेंस। तो सेकंड में अगर सब्जेक्ट मैंने बताया था, अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगल नाउन है, एक नाम है, एक लड़का एक लड़की सिंगुलर, तो S लगाएंगे, ES लगाएंगे। हमें देखना है कि काम क्या हो रहा है, एक्शन क्रिया क्या है। एक्शन यानी जैसे कि टीच, ये एक्शन क्रिया है। वॉच, क्रॉस, गो, जाना, ये सब क्या है, ये सब आपका ये वर्ब है। इसे हम एक्शन भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ हम SES लगाते हैं, S वाले हम कर चुके हैं। आई वी यू दे के साथ SES नहीं लगाते। आई मीन्स आई का मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सिंगुलर नहीं ज़्यादा है, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, वहाँ हम SES नहीं लगाते। याद रहे, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, अगर आप
अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, एस यस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे अगर सब्जेक्ट ही शी इट सिंगल नाउन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब हम करते हैं ईएस वाले सेंटेंस करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कहा वह साइंस पढ़ाता है, ईएस लगेगा सब में, एच ओ एस हमें देखना है। सब्जेक्ट ही है, पढ़ाना टीच है, ऑब्जेक्ट साइंस है। अब वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, क्रिया क्या है, टीच। स्पेलिंग देखते हैं, TEACH, एच आ गया तो ES लगाएंगे। ओके, ही टीचेस साइंस, ही टीच बोलेंगे गलत होगा, ही टीचेस करेंगे तो सही होगा, ही टीचेस साइंस। शी वॉशेज द क्लोथ, वे कपड़े धोती है। वर्ब क्या है, वॉश, स्पेलिंग क्या है, WASH, एच आ गया, ES लगा दिया। इसको हम शी गोज टू स्कूल बोलेंगे। अगर यूज़ करते हैं शी के गोस लगाते हैं तो शी गोज टू द स्कूल, गो नहीं आएगा, गोस आएगा। देखिए यहाँ ओ आ गया, यहाँ एच था, ES लगा दिया, यहाँ ओ है, ES लगा दिया। वह स्कूल जाती है, अगर शी गो बोलूँगा तो गलत होगा, अगर शी गोस कहता हूँ तो ठीक है। दैट ब्लाइंड मैन, वह अंधा आदमी, अंधा आदमी हमसे दूर है तो हमने बोला दैट ब्लाइंड मैन, वह अंधा आदमी सड़क पार करता है। CROSS, पार करना, एस आ गया, एच आ गया, ES, ओ आया, ES, एस आ गया तो ES लगाएंगे। क्रॉसिस द रोड, क्रॉस बोलेंगे गलत होगा, क्रॉसिस द रोड बोलेंगे सही होगा। दैट ब्लाइंड मैन क्रॉसिस द रोड। हीना स्कूल जाती है, हीना गो टू द स्कूल, गलत है, ES लगाएंगे। हीना गोस टू द स्कूल, ES क्यों लगाइए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान ता है, ती है, ते है। अगर इसमें सब्जेक्ट एक लड़का है, ही एक लड़की है, शी एक नाम है सिंगुलर, तो हम SES लगाते हैं, अदरवाइज SES नहीं लगाते हैं। और ये कंडीशन, ये रूल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज़ होता है। सब्जेक्ट बता चुका हूँ और लिखवा भी चुका हूँ, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो याद से कर लीजिए, आगे वीडियो सेंड करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों का साथ चाहिए, दुआ चाहिए, साथ दीजिए, दुआ में याद रखें। ओके, कोई डाउट है पूछ लें आप। टेक केयर, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमीन उल हक इंग्लिश। आज मैं लेकर आया आपके लिए थर्ड रूल, तीसरा रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब नहीं वाले। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। याद है, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो उसमें आप दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। हमने नोट यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि हम नहीं की बात कर रहे हैं, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम डू और डज लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं की बात हो रही है तो हम नोट लगा देंगे डू के साथ, डू नोट कर देंगे, डज नोट कर देंगे। डू कहाँ था आपके सामने लिखा हुआ, देखिए, आई, वी, यू, दे, दीज, दोस्त। आई में, वी हम, यू तुम, दे वे या वो। दीज अगर हमारे आसपास है, दीज ज़्यादा है तो दीज आएगा, अगर हमसे दूर है तो दोज आएगा। हम यहाँ लगाएंगे डू नोट। नोट मतलब नेगेटिव के लिए नहीं वाले। ही, शी, दीज, दैट, इट सिंगल नाउन। ही एक लड़का, शी एक लड़की, दीज हमारे आसपास है लेकिन सिंगुलर है तो दीज आएगा, हमसे दूर है तो दैट आएगा। इट सिंगल नाउन। मैंने वीडियो में दीज, दोस्त, दीज, दैट के बारे में बता रखा है, समझा रखा है, इससे पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस ये डू नोट वाले हैं, ये सब में डू नोट आएगा। आई डू नॉट स्मोक द सिगरेट, मैं सिगरेट नहीं पीता, मतलब मैं सब्जेक्ट है, वर्ब स्मोक है, पीना सिगरेट है। याद करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तीनों मिला दिया, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। डू नॉट क्यों लगाया, नहीं के लिए। और डू हमें ये बता रहा है भाई मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूँ। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो डू आएगा। डू बताता कि मैं कौन हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूँ, मैं हेल्पिंग वर्ब हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैं आता हूँ। आई के साथ, आई डू नॉट स्मोक द सिगरेट, सिगरेट पीना स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीता। वी डू नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते। वी हम, डू नॉट नहीं के लिए आ गया, डू बता रहा है मैं कौन हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूँ, तो वो डू लगाओ।
जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते रहेंगे मीनिंग अनुवाद बदलता रहेगा। अभी हम पहले टेंस कर रहे हैं, आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, अभी स्टार्टिंग है। तो सारी वीडियो आप देखें, एंड से शुरू तक देखें और याद से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं कर रखा हो तो, क्योंकि आप लोगों को मुझे साथ चाहिए, दुआ चाहिए। आगे यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। स्पीक मतलब बोलना, ट्रूथ मतलब सच। ये सब्जेक्ट है यू काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बोलने का। क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है। डू नॉट क्यों लगा है आपको पता ही है, तुम सच नहीं बोलते। दे डू नॉट मोलेस्ट द गर्ल। दे मतलब वे या उन्होंने या वो। हमने बोला वो लड़के को नहीं छेड़ते। MOLE मोल होता है जो बदन पे तिल होता है काला। एक होता मोल MALL मोल, जब हम घूमने जाते हैं, ये मोल है। हमने ST लगा दिया, बन गया मोलेस्ट। और लड़के को छेड़ने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मोलेस्ट। वे या वो लड़के को नहीं छेड़ते। दिस बॉयज़, अब यहाँ दिस क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ज़्यादा है। अगर सिंगुलर होता है THIS आता है, बॉय आता है, एस नहीं आता। दिस बॉयज़, ये लड़के, डू नॉट डिस्टर्ब अस। डिस्टर्ब परेशान करना, अस मतलब हमें। ये लड़के हमें परेशान नहीं करते। दोज गर्ल्स, वे लड़कियां हमसे दूर हैं। पास है तो दिस बॉयज़ या दिस गर्ल जो भी है। अगर दूर है तो दोस्त, ज़्यादा है तो दो जाएगा। दोज गर्ल्स डू नॉट हैंग द क्लॉथ ऑन द रूफ। ये लड़कियां नहीं लटकाती कपड़े छत पर, ऑन द रूफ, छत पर। सब्जेक्ट दोज गर्ल्स, वर्ब हैंग, ऑब्जेक्ट क्लॉथ, ऑन द रूफ ये आपका प्रीपोजिशन ऑन आ गया। राम एंड रहीम, राम एक नाम है, रहीम दूसरा नाम है, दोनों नाम हो गया तो ये प्लूरल बन गया। डू नॉट, इसलिए हमने डू नॉट लगाया है, प्लूरल है इसलिए। और ये बता रहा है मैं डू कि मैं कौन हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूँ। तो राम एंड रहीम डू नॉट फाइट ईच अदर। राम और जो रहीम है एक दूसरे से नहीं लड़ते, फाइट नहीं करते। तो ये था आपका थर्ड रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। ये थे डू नॉट वाले। अब हम करेंगे ये है डस। देखिए ये है डस नॉट वाले, ध्यान से देखिए आप सब। ये डस नॉट है। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, वे अखबार नहीं पढ़ता। शी डज नॉट कुक द फूड, वे खाना नहीं पकाती। पकाने को कुक कहते हैं। शी कौन है? सब्जेक्ट है। कुक आपका पकाना हो गया, फूड खाना। एक होता खाना उठा के जो खाते हैं उसे बोलते हैं ईट, ईट। ये फूड खाना ऑब्जेक्ट। रानी डज नॉट डांस, रानी डांस नहीं करती। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। आप कह सकते हैं रानी स्टेज पे डांस नहीं करती, रानी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज, तो नहीं लगाया। आप इस तरह भी कह सकते हो, कैन से दिस रानी डज नॉट डांस। आप ये भी कह सकते हैं रानी डांस नहीं करती, सिंपल। अन्ना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, अन्ना गाना नहीं गाती। दिस डॉग, ये कुत्ता। डज नॉट बार्क, बार्क BARK बार्क, बार्क होता है भौंकना। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया। तो दिस डॉग डज नॉट बार्क, ये कुत्ता नहीं भौंकता, एक है ये, इसलिए डज नॉट आ रहा है यहाँ पे। दैट बॉय डज नॉट थिंक अबाउट मी, वह लड़का मुझसे दूर है तो वह लड़का, मैंने बोला वह लड़का तो दैट बॉय आएगा। वह लड़की है तो दैट गर्ल आएगा, वह लड़का है तो दैट बॉय आएगा, अगर सिंगुलर है। दैट बॉय डज नॉट थिंक, वह लड़का नहीं सोचता, अबाउट मतलब बारे में, मेरे बारे में। ये डज नॉट वाले थे। इससे पहले डू नोट वाले थे। डू नोट कहाँ लगाते हैं बता दिया है, डज नोट कहाँ लगाते हैं भी आपको मैंने बता दिया है। इससे बाहर डू नोट डज नोट नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट होंगे तो डू नोट और डज नोट आएगा। नोट मतलब नहीं वाले, जब नहीं की आवाज़ आएगी हम नोट लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड रूल है। अच्छे से कर लें। जो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल करेगा उसको फोर्थ रूल अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फोर्थ रूल थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल नहीं करा होगा उनके लिए फोर्थ रूल मुश्किल हो सकता है। तो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल फिर से आपसे मैं कहता हूँ, आपके साथ की दुआ की ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ करें और आगे सबको सेंड करें। गुड बाय, टेक केयर।